नंबर 1 दोस्तों का एक ग्रुप इंडोनेशिया में घूमने के लिए निकला। तभी उन्हें एक खूबसूरत झरना मिला और उन्होंने कुछ तस्वीरें लेने का फैसला किया, लेकिन उनके बैकग्राउंड में एक भयानक तस्वीर सामने आई। काले कपड़े पहने एक छायादार व्यक्ति छिपकर उन्हें देख रहा था जब वे कैमरे के लिए पोज दे रहे थे। नंबर 2 कुछ महीने पहले रोजाना नाम की एक महिला ने फ्रांस में कहीं एक पुराना अपार्टमेंट खरीदा और अपने 2 बहुत ही छोटे बच्चों और अपनी 13 साल की बिल्ली के साथ रहने लगी। लेकिन नई जगह पर जाने के तुरंत बाद उनकी बिल्ली अजीब हरकत करने लगती है। क्या? Hey! Hey! बिल्ली किसी ऐसी चीज पर आक्रामक रूप से फुफकारती और गुर्राती है जिसे रोजाना अब नहीं देख सकती है। रोजाना का कहना है कि उनके चले जाने से पहले बिल्ली ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था। एक अकेली माँ होने के नाते रोजाना अपने बच्चों की कस्टडी उनके पिता के साथ साझा करती है। रात में जब बच्चे उनके पिता के घर पर होते हैं तो कुछ ऐसा होता है जिससे रोजाना का खून ठंडा हो जाता है। Deposita nas costas. Tá bom. भले ही रोजाना पूरी तरह से अकेली होती, वह बच्चों के बेडरूम से अपनी युवा बेटी की आवाज सुनती है। आवाज बार बार लगभग माँ को दोहराते है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि वह आवाज पुराने एक रेडियो से आ रही होती है जिसमें बैटरी भी नहीं है। इस बेहद डरावने अनुभव के बाद रोजाना ने सलाह की तलाश में अपनी कहानी ऑनलाइन साझा करने का फैसला किया। वह एक स्थानीय पुजारी से मदद भी मांगती है। अब वह उस स्केरी एंटिटी से छुटकारा पाने के लिए पूरी तरह से प्रयास करने के लिए बेताब है जो उसके घर पर मंडरा रहे थे, लेकिन कोई भी मदद नहीं कर रहा है। वास्तव में यह और भी खौफनाक हो गई। Right. रोजाना के पास वर्षों से रखा हुआ ड्रेसिंग पुतला अपने आप मुंह हो रहा होता है और जब वह कमरे में घूमती है तो अपनी आंखों से वह देखती है कि वह पुतला उसका पीछा कर रहा है। रोजाना को लगता है कि अपार्टमेंट अब उसके बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है और वह अंततः वह घर में अकेले रहने का फैसला करती है। वह इतना डर जाती है कि वह केवल अपार्टमेंट के लिविंग रूम में ही सोना शुरू कर देती है। लेकिन फिर एक रात देर रात रोजाना के लिविंग रूम में दरवाजे के ठीक बाहर दलान में अपनी बिल्ली को किसी चीज पर धीमे स्वर में गुर्राते हुए सुना। इसके बाद जो होता वह बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है।
Loli. Loli. Laisse-moi. Loli. Oui, Loli. इस बेहद परेशान करने वाली घटना के बाद रोजाना का कहना है कि वह गंभीर रूप से बीमार हो गई थी और पूरी रात उल्टी करते हुए थूकती थी। वह कहते हैं कि उसे पूरा यकीन है कि जो उसने पुराना अपार्टमेंट खरीदा था उस पर एक राक्षस का साया है। अब वह अपनी बिल्ली के साथ एक होटल में रहती है जब तक कि वह कहीं और जाने की उम्मीद नहीं कर लेती। वह कहती है कि वह वर्तमान में उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिन्होंने उस अपार्टमेंट को बेचा था। नंबर 3, इस वीडियो में हम एक नदी के किनारे एक महिला द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं जो पानी में एक असाधारण घटना कैद करती है। फुटेज में एक महिला नदी के शांत माहौल का एक वीडियो बना रही थी, लेकिन अनजाने में उनका कैमरा गहराई से प्रकट होने वाली एक छायादार आकृति को कैद कर लेता है। Domingo, curtindo uma cachoeira em Leeds, Rio de Janeiro. Reparem o visual na mata. Agora o melhor de tudo é essa queda d'água. Muita água, muita força. Uhul! E caraca, uma coisa ali. Caraca, apareceu um cara ali no meio da água. Mozinho! Mozinho, você viu o cara no meio da água? Caraca! Ali, mozinho! जैसे ही वीडियो सामने आता है आप लोग देख सकते हैं कि महिला अपने कैमरे को बहते हुए पानी की ओर ले जाती है। वह एक हैरान कर देने वाली मोड़ में पानी से एक काली आकृति उभरती है और बाद में वह सतह के नीचे गायब हो जाती है। यह घटना विशेष रूप से नदी के खतरनाक धाराओं को देखते हुए कई सवाल उठाती है, जिससे पानी के भीतर रहने वाले किसी भी अन्य दुनिया के निवासी संभावित अस्तित्व के बारे में टकले लगाई जाती हैं। दर्शकों को कमेंट में अपनी व्याख्याएं और विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। Domingo, curtindo uma cachoeira em Leeds, Rio de Janeiro. Reparem o visual na mata. Agora o melhor de tudo é essa queda d'água. Muita água, muita força. Uhul! E caraca, uma coisa ali. Caraca, apareceu um cara ali no meio da água. Mozinho! Mozinho, você viu o cara no meio da água? Caraca! Ali, mozinho! नंबर 4, नॉर्वे में एक व्यक्ति अपने पारिवारिक घर में हुए एक बहुत ही डरावने अनुभव के बारे में एक वीडियो शेयर किया है। इसलिए जिनता खाने में अपने भाई के लिए कुछ उपकरण ले रही थी तो उसने कुछ ऐसा सुना जिससे वह घबरा गई। उसने जांच करते समय अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया और इसके बाद क्या होता है एक बार इस वीडियो में देखो। Okej, så ska jag hämta verktyg till bror min från det jag fixar på en bil. Så vad fan? Hallå? Oh my god. Oh my god, oh my god. Hva var det? Jeg sverger det er bare mannen der. I kjelleren. Så bare spiller.
Så jävla creepy. Hallå? Det är ingen där. It's not people in here. Fuck. Det gick fort. Hallå? Okej. Hva faen? Det er faktisk ikke artig. Hallo? Så, liksom... Ok, jeg må ta hvert igjen. जिन को तहखाने में अपने आसपास कहीं से कई अजीब चीखें सुनाई देती हैं और फिर जैसे ही वह बाहर निकलते हैं तो दरवाजा अपने आप बंद होने लगता है। लेकिन क्या आपने इसे देखा? तहखाने से गुजरते समय जिन 2 बार दर्पण में देखती है। पहली बार कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन दूसरी बार ऐसा लगता है कि कोई उसके ठीक पीछे दरवाजे के पास खड़ा है। आपको क्या लगता है कि जिन ने कुछ असाधारण चीज कैप्चर की है? अपनी राय कमेंट में बताएं। नंबर 5। एक व्यक्ति इत्मीनान से अकेले में काम करते हुए अपने अनुभव को रिकॉर्ड कर रहा था। रात के समय शुरुआत में माहौल पूरी तरह से समान लग रहा था, लेकिन कई क्षण बाद एक असाधारण घटना सामने आई जिसे उसके कैमरे ने अनजाने में रिकॉर्ड कर लिया। एक लंबे बाल वाली प्रेत एक दरवाजे के पीछे से सरकती हुई निकल जाती है। उस समय वह व्यक्ति उस प्रेत की उपस्थिति से बेखबर था और पूरी तरह से अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। फुटेज को देखने के बाद ही उस भूतिया आकृति के बारे में उसे पता चला। इसे लॉजिकल पॉइंट से देखा जाए तो कोई अनुमान लगा सकता है कि यह एक आकृति केवल एक राहगीर हो सकती है।